मैंने कहा कि आज शो इस पर है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, बचपन बहुत छोटी उम्र के लोग भी खड़े हैं। मैंने बताया कि आज ये है कि प्रोटेस्ट के कितने तरीके हो सकते हैं, नंगे होने के कितने तरीके हो सकते हैं, नंगे होने से कितने फायदे हो सकते हैं, तमाम सारी बातें कही जा सकती हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि कोई कहे कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं, हम खड़े हैं इसके पीछे, व्हाट दे हैव डन इज गुड, तब डिबेट शुरू होती है। आज कल तो डिबेट खत्म हो गई थी, लेकिन डिबेट आज शुरू होती है जब ये कहे कि नहीं, गांधी भी नंगे हुए थे और उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। किन्होंने? भगत सिंह ने, तो वो जस्टिफाई था। तो आज तो डिबेट सीरियस इशू पे पहुंच गई, बहुत सीरियस इशू पे। पहले मैं कांग्रेस को ही दूंगा, आपको कुछ भी परेशानी हो, लेकिन जो बाकी लोग हाथ उठाना चाहेंगे बोलने के लिए वो स्वतंत्र है, बिल्कुल खड़े रहिएगा आराम से। जी, सबसे पहले जन्नी आप। जी नमस्ते। मेरे ख्याल से हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो प्रोटेस्ट करना तो हमारा हक है सर। और इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। उसमें उन लोगों को जिस तरीके से हरास किया गया है, जिस तरीके से उनको चुप कर दिया गया है, फिर उन लोगों को जेल में भी डाला गया, फिर अभी जो है कि उनको अभी तक हरास किया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा अनजस्ट है, गलत है। क्योंकि आज भी सिर्फ हमें क्या, मेरे को लगता है सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप तो यहाँ पे भी लोगों को बोलने का मौका देते हैं सर, तो सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं आपकी बात पूरी कर देता हूं। उन्होंने ये कहा कि जब कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया, यानी मैं आपकी बात को पूरा कर देता हूं कि जब आपको पार्लियामेंट में ना बोलने दिया गया हो और जब आपको कहीं बोलने का ना हक हो तो आप बोलने के लिए ये करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बोलने के लिए नंगा होना जरूरी है? सवाल ये है, फंसी हुई बात यही है। और वो मैं सवाल का जवाब मैं आपसे नहीं चाहूंगा। मैं अनवर, आप आइए। जनाबे आली हुजूर बताइए। देखिए, अधिकार सबका होता है अपनी बात को रखने का, ठीक है। उन्होंने कपड़े उतारे, उस पर आपत्ति है बीजेपी को, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उस बीजेपी से, जब अमेरिका हमारे लोगों को हथकड़ी बांधकर भेज रहा था, जब कहां थी ये बीजेपी? जब इसी देश के अंदर जहरीला हवा से और गंदे पानी से लोग मर रहे थे, जब कहां थी बीजेपी भाई? जब देश की शर्म नहीं गिरी? आज सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो राहुल गांधी जी। हाँ जी, बड़ी देर बाद मैं कह रहा था बड़ा सीरियस आप लोग हैं। कहां से आना हुआ, कहां से आए आप लोग? सिलीगुड़ी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी, मैं सोच रहा था बड़ी देर से वो कहां से बातचीत का सिलसिला जुड़ पाएगा, तो सिलसिला जुड़ा। बोले कि आप लोग आज एक ही आदमी को, एक ही शख्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम है राहुल गांधी। जी, मैं आया। जी भैया जी, मैं कैमरा वाले भैया से निवेदन करूंगा जरा नीचे जूम कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस कितना नीचे गिरेगी और कितना गिर जाएगी नीचे। जूम कीजिए साहब। मजाक बना के रखा है देश का क्या? हाँ, ड्रामा चल रहा है देश में। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, विरोध करने का वो क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र अधिवेशन था या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय था? आपके घर में शादी ब्याह होगा, और कुटुंब आएंगे देसी भाषा में, पौर पहुना आएगा देसी भाषा में, तो आप क्या करेंगे? घर की लड़ाई को जाके नंगा नाच करेंगे वहां खड़ा होकर? यह अस्तित्व है आपका? मैं स्पष्ट पूछता हूं। और 14 फरवरी 2014 के सदन में श्री सुषमा स्वराज जी के वो स्टेटमेंट को भी कोट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि कमलनाथ जी के शरारत ने, सिंधिया जी के शराफत ने, आदरणीय मनमोहन जी के सौम्यता ने और सोनिया गांधी जी के मध्यस्थता ने और आडवाणी जी की न्यायप्रियता ने इस देश की खूबसूरती को बढ़ाया है। ये थे हम विपक्ष में, और जिसके लिए हम वैचारिक लड़ाई लड़े थे। अरे सत्ता नहीं मिली, बेचैनी इतनी हो गई, खून तो वही हिटलर इंदिरा गांधी का। शब्द वापस होगा, इस देश की कुर्बानी दी इंदिरा गांधी ने, शब्द वापस। भैया जी, भैया जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आज बिल्कुल नहीं। मैं अपने कोई शब्द वापस नहीं लूंगा। इसलिए नहीं लूंगा कि वो कांग्रेस जो आज देश को बदनाम कर रही है, वो दुश्मन है, देशद्रोही है, हिटलर है, देश के गद्दार है। आपका जो 10 मिनट, वेट, गिव मी अ सेकंड, रुकिए, गिव मी अ सेकंड। मैं भाई साहब डिबेट चुप कराओ। ये रोज आ जाता, पता नहीं कहां से। डिबेट
चुपचाप खड़े रहो। ऑफिस से जल्दी छूट गए तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे डिस्टर्ब करवा के और घर से भगा दिए जाते हो कि वहां पे बच्चों को परेशान करते हो। सवाल ये है कि शब्दों के उल्लेख से इतना हर्ट हो सकता है आदमी? वही हिटलर एक मैं दे दूंगा। आपने एक शब्द का सवाल, आप सवाल ये है कि बात कहने के लिए शब्द क्या कम पड़ गए थे और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच था तो फिर कपड़े उतारने जरूरी लाजमी हो गया था क्या कि कपड़े उतार के रखे जाएं? मैं जानना चाहता हूं whenever you want to raise your hand, बोला मैं आ जाऊंगा। जी जी 5 सेकंड प्लीज। मेरे कहने का स्पष्ट मतलब है साहब, अगर आपको नंगा नाच ही करना है, उदंडबाजी ही करना है, अरे न्यूज 18 का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आइए खोल दीजिए टी शर्ट, कूद जाइए बीच में। आज नहीं रुकूंगा साहब, आज तो बोलूंगा और मैं स्पष्ट कर रहा हूं। अरे पकड़ो अरे सुनिए, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर रहा हूं, अगर इतना ही करना है ना तो काली लीजिए और ऋषभ तिवारी के चेहरे पे पोत दीजिए, ऋषभ तिवारी को जला दीजिए, भाजपा के ऊपर थूक दीजिए, लेकिन देश के ऊपर काली पोतोगे तो गद्दार ही कहलाओगे। ऋषभ, मैं जिस परंपरा से आता हूं, जिस जगह से आता हूं, वहां पे ना तो चेहरे पे कालिक पोतने की बात तक कहना गलत है और आग क्यों करते हैं तुम्हें यार? तुम अच्छे हो, किसी के पूत हो, सपूत हो, देश के राष्ट्र के हित में का, इसलिए ऐसे वर्ड इस्तेमाल न किया करो। और मेरी सोच में आप देशभक्त हैं, मुझे मालूम है। लाओ अनवर आई विल गिव यू चांस अगेन, एक चांस आपको और दूंगा, इसके बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। देखिए मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। इंदिरा जी को कह रहे हैं, जिस गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी, जिस गांधी ने इस देश के लिए दांडी यात्रा करी, जिस देश के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने कुर्बानियां दी, जिस देश के लिए इंदिरा जी ने कुर्बानियां दी, जिस देश के लिए राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दी, अरे आप अपनी बात करिए। आप तो पिट्ठू बने बैठे अमेरिका के, कोई काम करना है तो अमेरिका से पूछ के करना है, कोई बात पूछनी है तो अमेरिका से पूछनी है। अरे अमेरिका हमारा कौन लगा है? अगर हमने डील करनी है तो अमेरिका से डील करके बात करेंगे। कितनी जगह आप अपने आप को शर्मिंदा करेंगे। अरे सिंदूर का मामला, टेकिंग योर पॉइंट। जी मैं दे रहा हूं। अमेरिका से क्यों डरते हैं? अनवर आराम से। जी जन्नी आज पहले ही दिन है आपका यहाँ डिबेट में, मेरे यहाँ डिबेट में। वैसे तो आप जाती हैं लेकिन डिबेट आराम से करिए। मैं चिल्लाना नहीं चाहती, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात आपसे और कह दें कि मैं बंगला पूरा समझता हूँ और मैं बंगला बोल भी सकता हूँ, तो आप बंगला अगर बोलेंगी तब भी मुझे अच्छा और चलेगा। बंगला बोलना चाहिए लोगों को। हाँ जी, मैं बहुत साफ हिंदी बोलती हूँ सर। बहुत तलफ्फुज आपका बहुत अच्छा है। हाँ जी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैं ज्यादा चिल्ला के बात नहीं करना चाहूंगी। आप लोग जो बोल रहे हैं कि हमने एम्बैरेस किया है या शर्म की बात करी है या कपड़े उतारे, वो